हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ डिस्कवर हुए थे और कैसे डिस्कवर हुए थे। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए बेटा कि हम लोगों को जो पढ़ना है वो है टॉपिक हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है बेटा। अब देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रेस्ट्रिक्शन क्यों है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये किसी ग्रोथ को रोकेगा, मीन्स इट विल प्रिवेंट, ये रोकेगा किसी की ग्रोथ को। तो ये सबसे पहली बात तो ये बैक्टीरिया ने अपने लिए बनाया था। इट वॉज मेड बाय बैक्टीरिया। ओके, ये किसने बनाया? इट इज मेड बाय बैक्टीरिया अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। उसने ये बनाया था किसके खिलाफ बेटा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। ये एक वो वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप इतना समझिए कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है बैक्टीरिया की अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। क्लियर? अब देखो, समझो बेटा, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये उसका अपना जेनेटिक मटेरियल। आगे बेटा समझ में, ये उसका अपना जेनेटिक मटेरियल। अब ये देखिए, ये रहा आपका वायरस, ये इन्फेक्ट करके अपना जेनेटिक मटेरियल भेजना चाहता है। तो ये जब अपना जेनेटिक मटेरियल भेज रहा है, मैं इस कलर से यूज करती हूँ, आप प्लीज समझना। तो ये जब अपना जेनेटिक मटेरियल भेजेगा इसके अंदर, तो बैक्टीरिया कैसे अपने आप को बचाएगा? यहां देखिए, बैक्टीरिया ने क्या किया? बैक्टीरिया ने एक एंजाइम बनाया जिसके दो कंपोनेंट है। ओके, उसने जो एंजाइम बनाया उसके दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट तो मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा, तो इसलिए इस एंजाइम का नाम है मिथाइलेज। दूसरा कंपोनेंट क्या है? वो रोकेगा, काटेगा, तो यानी कि रेस्ट्रिक्शन। और वो विद इन मतलब डीएनए के अंदर ही काटेगा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर बेटा? एंडो मतलब विद इन, अंदर से ही काटेगा। तो पहली बात तो यहां तक ये समझिए कि ये जो एंजाइम है ये बैक्टीरिया ने बनाया। उसके दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, दूसरा कंपोनेंट काटता है। अब किसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कराना और किसको काटना है, यहाँ ये हमें समझना है। अब देखिए बेटा, इसने क्या किया? मिथाइल एंजाइम की हेल्प से इसने मिथाइल ग्रुप अपने डीएनए पे लगा दिया। मैं रेड कलर ले रही हूँ और यहां समझ लीजिए ये मिथाइल ग्रुप इसने अपने डीएनए पे ऐड कर दिया। समझ में आ गया बेटा? इसने क्या करा? मिथाइल ग्रुप अपने डीएनए पे ऐड कर दिया। और जब सेम डीएनए जब वायरस ने भेजा, जब सेम डीएनए वायरस ने भेजा, तो उसने उसको काटा। क्लियर? मैं ये कलर यूज करूंगी। अब उसने उसको काटा तो क्या हुआ? अब आप यहां समझना बेटा, ये रहा सपोज वायरस का जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? ये रहा वायरस का जेनेटिक मटेरियल। तो अब इसको काटने के लिए मुझे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प लेनी पड़ेगी, इस सीजर, इस एंजाइम की। तो मैं इसको काट दूंगी। यहां आप समझिए डायग्राम को, मैंने काट दिया है। अब ये जो सिस्टम है, आप यहां समझना बेटा, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम से क्या कर रहा है? बैक्टीरिया पहली बात तो उसने अपने आप को मॉडिफाई करा, और उसने क्या करा? वायरस के डीएनए को काटा, मतलब उसको अंदर आकर के ग्रो नहीं करने दिया, तो उसने उसको रेस्ट्रिक्ट करा। तो इसीलिए सिस्टम का नाम क्या है? रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो ये एक्चुअल में बैक्टीरिया के पास खुद का डिफेंस मैकेनिज्म था अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। अब हम लोग जब बायोटेक में काम करते हैं, जब हम बायोटेक की बात करते हैं बेटा, तो उसमें हम जिसकी यूज करना चाहते हैं, जिसको हम यूज करना चाहते हैं, वो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम इसको यूज करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करें, मिथाइलेस को नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर आपको ये समझना है, हम मिथाइलेस यूज नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब आप ये समझिए बेटा कि ये जो एंजाइम अभी मैंने आपको जो सुनाया और दिखाई कहानी, इसमें आपने क्या समझा कि ये एंजाइम किसके पास था? ये एंजाइम बैक्टीरिया के पास था। तो इसका मतलब अगर मुझे नेमिंग करनी है, तो मुझे अगर इसकी नेमिंग करनी है, तो मुझे नेमिंग का बेस्ट तरीका क्या है? मैंने कहां से निकाला वही कर देती हूँ। तो नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विल डिपेंड अपॉन कि किससे मैंने आइसोलेट किया।
मैंने किस बैक्टीरिया से निकाला। सपोज मैंने बैक्टीरिया लिया है आपका इशेरिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया लिया है और उसकी जो स्ट्रेन है वो है RY13 बैक्टीरिया है। इससे मैंने एक एंजाइम निकाला। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट लेटर लेती हूँ इस जनरा का और मैं लिखूंगी ई। आप चेक करना बेटा, फर्स्ट लेटर लिखूंगी जनरा का, क्लियर, कैपिटल में। फिर मैं 2 लेटर लूंगी स्पीशीज के और लिखूंगी CO, क्लियर। अब मैं लूंगी स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, ठीक है, तो मैं ये R लूंगी लेटर स्ट्रेन का, और सबसे पहले उसके बाद में लगाऊंगी रोमन नंबर। तो ये मुझे बताएगा ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो बेटा ये क्या था, ई का क्या है, जनरा लिया मैंने, जीनस ऑफ बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया से मैंने निकाला उसका जीनस है, क्लियर बेटा। ये क्या है आपका जीनस पार्ट। अब ये जो COR ये क्या है बेटा, ये है मेरा स्पीशीज, किस स्पीशीज से मैंने लिया, क्लियर। तो स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। फिर अब मुझे ये देखना है कि कौन सी, ये क्या है, ये जो वर्ड है फोर्थ लेटर, ये बताएगा स्ट्रेन, किस बैक्टीरिया की स्ट्रेन से निकाला, क्योंकि बहुत तरह की स्ट्रेन्स होती हैं, वो भी हमें देखना होता है। और ये जो लास्ट हमारा है, ये हमारा ये बताएगा ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, जो रोमन नंबर है 1 2 3 हम लिखेंगे, तो ये हमारा है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया से निकालते हैं, तो हम लोग लेटर ऑफ जिससे निकाला उसी का यूज कर लेते हैं। अब देखिए, जो सबसे फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, उसका नाम क्या है, उसका नाम है HindII, HindII। तो अब आप खुद समझ सकते हैं बेटा कि H का मतलब क्या हुआ, जनरा, किस जनरा से पता, ये है हीमोफीलियस, हीमोफीलियस, क्लियर बेटा। IN का मतलब है स्पीशीज, स्पीशीज कौन सी, इन्फ्लुएंजा। D का क्या हुआ बेटा, D क्या बोलोगे आप, ये स्ट्रेन है। और ये जो है आपको बात का, ये जो नेक्स्ट थिंग है वो क्या है आपकी, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है। तो ये यहां तक आपको शायद नेमिंग भी क्लियर हो गया, कैसे नेमिंग करी जाती है, और सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है। अब नेक्स्ट टॉपिक ये समझिए बेटा, हम लोग जो कहते हैं कि ये कट कर रहा है, बैक्टीरिया अपने आप को बचा रहा है वायरस से, और वो कट करेगा डीएनए को। तो सबसे पहली बात ये क्वेश्चन आता है, किस पार्ट को कट करेगा। तो ये कट करता है, अब हम मैं यहाँ बताती हूँ आपकी वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, ये आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये कट करेगा पैलिंड्रोम्स को बेटा, ये कट किसको करेगा, पैलिंड्रोम्स को। तो पैलिंड्रोम्स इन डीएनए, अब डीएनए में पैलिंड्रोम्स किसको कहते हैं। तो बेटा एक काम करो, मैं एक सीक्वेंस दे रही हूँ आपको, GAATC, क्लियर। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर दीजिए आप, ये हो गया, क्लियर बेटा। ये आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना देते हैं। अब एक काम करिए, आप बोलिए, बोलने का सीक्वेंस रखिएगा सिर्फ 5' to 3', यानी कि आपको सिर्फ यहां से बोलना है। तो आप बोलेंगे GAATC, आपको सिर्फ 5' to 3' बोलना है, ऊपर भी और नीचे के स्ट्रैंड पे भी। तो अब आप देखिए सेम साउंड आई कि नहीं आई। जब सेम साउंड आती है तो उस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो रिकॉग्नाइज करते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को, क्लियर बेटा। यहां तक सब समझ में आ रहा है कि वो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को। अब वो कैसे काटेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे काटेंगे। हमने कहा कि ठीक है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे काटेंगे। अब देखना बेटा, यहाँ पर सपोज मैं एक सीक्वेंस आपको लिख के दे रही हूँ, सॉरी, मैं एक सीक्वेंस लिख के दे रही हूँ GAATC, ठीक है बेटा। ये 5' to 3' लिखा मैंने, और यहीं पर ये लिख दिया मैंने GAATC, क्लियर। इतना बात समझ में आ गई बेटा। मैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बता रही, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब सपोज मैंने कट यहां मार दिया, सपोज मैंने ऐसे कट मार दिया,
मैंने बीचों बीच में कट मारा, तो क्या होगा, आपका जो डीएनए स्ट्रैंड है वो आपका ऐसे चला जाएगा 5' G AA 3' ये चला गया। क्लियर? दिखा देती हूँ आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। और ये इधर चला गया। तो इसमें अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में हमने क्या ब्रेक करा है, सिर्फ डाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करे हैं। इस डायग्राम में सिर्फ हमने डाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करे हैं बेटा। क्लियर? सिर्फ डाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करा है। और ये जो मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं, हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया ब्लंट एंड। ये हमने ब्लंट एंड बनाया। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? लेकिन अगर सपोज मैं फिर से सीक्वेंस लिखती हूँ, आप एक बार यहाँ देखिए फिर से बेटा, 5' GAATC 3'। क्लियर बेटा? 5' GAATC और ये 3'। अब मैं जो कट लगाती हूँ वो आप यहाँ पकड़ना डायग्राम को, मैं सेंटर में नहीं लगाऊंगी, सेंटर से थोड़ा दूर हट गए, यहाँ बिटवीन G और A सेम सी लेना पड़ेगा, सेम ही, यानी कि G और A के बीच में, तो इधर भी G और A के बीच में एक कट लगेगा बेटा। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होगा चेंज, देखिए अब 5' के पास G और यहाँ 3' C, ये तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड रहे। अब क्या होगा, T A ये सिंगल स्ट्रैंड रह गया। दूसरी तरफ का स्ट्रैंड देखना बेटा गौर से, ये 3', ये C T A। क्लियर? और यहाँ 5' करके आप यहाँ लिखेंगे G, ये आपका बॉन्ड रहा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब आप मेरे डायग्राम को जरा पकड़ना बेटा, मैं एक चीज फोकस करती हूँ। ये देखना बेटा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके कारण आपके हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं और इस पार्ट को हम कहते हैं स्टिकी एंड। ये जो पार्ट है जिसमें आपका सिंगल स्ट्रैंड रह गया, ये पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको हम कहेंगे स्टिकी एंड। क्लियर? सो दीज आर नोन एज व्हाट बेटा, दीज आर नोन एज स्टिकी एंड। तो यहां आपको समझ में आ रहा है बेटा, स्टिकी एंड का मतलब क्या हुआ, आपने शॉर्ट ओवरहैंगिंग सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट बना दिए। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको कहां से कट लगाना पड़ा बेटा, इसको बनाने के लिए आपको कट लगाना पड़ा लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा दूर। तो आपकी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो आप बिल्कुल बीचों बीच में काटो, जैसे यहाँ काटा, तो आपके बनेगा कैसा एंड, ब्लंट एंड, या फिर आप सेंटर से दूर काटो तो बनेगा आपका स्टिकी एंड। इस तरह से आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। हमारी चॉइस क्या होती है, हम कोशिश करते हैं हम वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करें जो कि स्टिकी एंड बनाए, क्योंकि हमारा मेन टारगेट स्टिकी एंड बनाने का होता है। और रीजन क्या है स्टिकी एंड बनाने का, इससे हमारा डीएनए लाइगेज का काम एफिशिएंटली हो पाता है। तो आई होप आज की वीडियो में जो मैंने कोशिश करी है हिंदी में समझाने की, आपको शायद समझ में अच्छा आया होगा। एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको, सारी चीजें फिर से रिवाइंड कर देते हैं। पहली बात तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या, ये एक्चुअल में एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया ने बनाया है अपने आप को बचाने के लिए। किससे बचाना चाहता है वो, बैक्टीरियोफेज से बचाना चाहता है। तो वो कैसे बचा रहा है, आप उसने क्या करा, उसने एक एंजाइम बनाया जिसमें दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट तो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है, दूसरा कंपोनेंट काटता है। तो उसने अपने डीएनए पे तो मिथाइल ग्रुप लगवाया, लेकिन जब भी कोई बाहर का डीएनए आएगा तो उसको काटेगा, यानी कि वो एक सिस्टम के अंदर काम करता है। उस सिस्टम का नाम क्या, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। क्लियर बेटा? अब ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये सारे एंजाइम्स बैक्टीरिया के पास से ही मिलते हैं। तो इसका मतलब नेमिंग करने के लिए फिर हम इजी, हमारे पास क्या तरीका है, जहां से निकाला वही लेटर वहीं से हम बना देंगे, नेम कर देंगे। यानी कि हम फर्स्ट लेटर जेनरा का ले लेंगे, नेक्स्ट टू स्पीशीज का ले लेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेन,
और लास्ट में हम ऑर्डर कर देंगे कि किस ऑर्डर में डिस्कवरी हो रही है। क्लियर हो गया? अब सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था? सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था हमारा HindII, जो कि हमने हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से निकाला था। अब वो किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है? ये क्वेश्चन आता है माइंड में कि भाई वो किस चीज को रिकॉग्नाइज करता है? तो भाई वो पैलिंड्रोम्स को रिकॉग्नाइज करता है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है डीएनए में? यानी कि सेम साउंड आने चाहिए। आपको बस ओरिएंटेशन याद रखना। अगर आप 5' से पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों स्ट्रैंड पे, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों में 5' to 3' ही पढ़ना है। क्लियर? अब उसके बाद वो कैसे काटे? एग्जैक्टली सेंटर में काट रहा है कि लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर काट रहा है? अगर सेंटर में कट मार रहा है तो इसका मतलब वो ब्लंट एंड बनाएगा, लेकिन लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर काट रहा है तो इसका मतलब वो ब्लंट एंड नहीं बनाएगा। वो कैसे बनाएगा? फिर वो स्टिकी एंड बनाएगा। हमारी चॉइस क्या होती है? हमें कौन सा वाला यूज करना चाहिए? हमारे को अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो बेस्ट चॉइस हमारे लिए स्टिकी एंड वाला ज्यादा अच्छा है। क्लियर? तो आज का जो ये वीडियो है जिसमें मैंने कोशिश करी आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन करने की, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा समझ में आया। मेरी इंग्लिश वीडियोस भी हैं, इंग्लिश में भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वो ज्यादा बेटर लगा कि आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बेटर लगा? प्लीज लेट मी नो, और फिर उसके बाद अगर आपकी जैसी फीडबैक होती है मैं उस हिसाब से फिर रिकॉर्डिंग करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, थैंक्स।